नमस्कार। और जैसा कि आज हमारी जो मेयर मैडम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनकी मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और जोशी जी की भी सुनी जो पार्षद जी हैं। तो आज उसमें साफ क्लियर मेयर मैडम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसमें धांधली थी। आज मीटिंग भी हुई, मीटिंग के अंदर भी 12 एकड़ से ऊपर जो बताते हैं कि वो ज़मीन है, लेकिन मेयर मैडम की ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि एक पिछले हाउस में हमें रात को टेबल एजेंडे बेचते हैं जो कि हमें पढ़ने तक का भी टाइम नहीं मिला। और फिर मेयर मैडम ने जैसे ही हम लोग हाउस में गए तो V3 रोड का जो एक है एजेंडा आता कि एडमिनिस्ट्रेशन को V3 रोड देनी है, वो तो V3 का तो एक बहाना था। असली चीज़ तो थी जो एक मनी माजरा की ज़मीन थी। मनी माजरा की ज़मीन क्या हो गई है, वो एक मणि जो नागमणि होती है ना, नागमणि बन के रह गई है शहर के अंदर। तो तब हमें चलो मेयर मैडम ने धोखे से बाहर निकाल दिया सड़कों का सहारा लेके। फिर उसके बाद 29 दिन बहुत होते हैं, शहर का इतना बड़ा मुद्दा था। फिर अगले हाउस में फिर मेयर मैडम जैसे ही हम हाउस में बैठे टेबल एजेंडा लेके आती है कि मतलब उसके अंदर इतनी मतलब सोचने वाली बात है कि 12.5 एकड़ ज़मीन को कौड़ियों के भाव 7 एकड़ ज़मीन दिखा के और उसका हाउस के अंदर जो अपनी है टेबल एजेंडा लेके और पास करवा रहे थे। मैं मेयर मैडम से पूछना चाहती हूँ कि मेयर मैडम, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि मेरे को तो पता ही नहीं है कितनी ज़मीन है, फिर ऊपर से सूत्रों की माने तो आज जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर 12.5 एकड़ से ऊपर ज़मीन दिखाई गई है। पहले जो मेयर मैडम ने जो टेबल एजेंडा रातों रात के अंधेरे में तो भूत घूमते हैं और रात के अंधेरे में टेबल एजेंडे आते हैं, 12 बजे तक भी आ गए हैं पिंडों में। मैडम ने रात के अंधेरे में टेबल एजेंडे भेजे और उसके अंदर टोटल ही धांधली थी। तो बाई चांस रात को मेरे को किसी का फ़ोन आता है कि इस ज़मीन में काफ़ी धांधली है, तो मैं खुद और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर वो मैप लेके गए, लेकिन हमें मैडम ने बोलने का मौका नहीं दिया और बाहर निकाल दिया। फिर मैं सबसे ज़्यादा मीडिया का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर हमारी मीडिया ना हो तो ये बात है जो मिट्टी के नीचे दब के रह जाती। तो पूरी मीडिया ने इस चीज़ को बड़े प्यार से गहराई तक गए, हम वहाँ पर गए और कागज़ हमने प्रॉपर निकलवाए। और आज पूरी चंडीगढ़ के सामने आप 12.5 एकड़ ज़मीन का रेट लगाओ, करीब 4.5 करोड़ रुपया जो चंडीगढ़ की जनता के आज बच चुके हैं। जो मैडम प्लॉटों में कौड़ियों के भाव बेच रहे थे और उसमें 10 करोड़ रुपए हाउस में हमने पार्क और सड़कों के पास किए थे। मैं कहती आज चंडीगढ़ की जनता की जीत हुई है, सच की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। एक तरफ तो मेयर मैडम कह रही मुझे ज़मीन का नहीं पता, एक तरफ से बबला जी उनके हस्बैंड हैं हमें अनपढ़ बोल रहे हैं। अनपढ़ कौन आज? अनपढ़ आज मेयर मैडम है, बबला जी हैं या हम हैं? हमने सच्चाई का साथ दिया और आज चंडीगढ़ में मनी माजरा की ज़मीन में जीत हुई है। और इस चीज़ के लिए मैं मेयर मैडम को एक बार फिर बोलना चाहूँगी कि मेयर मैडम, अगर शहर के कोई ऐसे मुद्दे हैं, सभी पार्षद को बिठाओ और इसके बारे में डिस्कस करो, शहर के बारे में सोचो। लोगों के घरों में जब आप लोग वोट मांगने जाओगे, मेयर मैडम ने एक वीडियो में बोला था कि मैं घर घर जाऊंगी और तीनों की इनकी वीडियो दिखाऊंगी कि ये शहर का काम नहीं होने दे रहे हैं। अब हम घर घर जाएंगे कि 12 एकड़ ज़मीन को 7 एकड़ के कौड़ियों के भाव बेच रहे थे और हम मसीह जी का चेहरा दिखाएंगे कि कैसे वोट क्रॉस करी थी। और ये चीज़ें V3 रोड दे दी हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात दे दी है। उसमें कम से कम मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ कि जो सड़कों के खड्डे कौन भरेगा, वहाँ की सफाई कौन करेगा, वहाँ की टाइल कौन लगाएगा? अगर बारिश में इमीडिएटली खड्डे पड़ गए तो हम किसके पास जाके अपना दर्द बताएंगे? तो इसलिए मेयर मैडम को मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि अनपढ़ हम नहीं हैं, बोलने से पहले 10 बार सोचें और फिर तोल मोल के बात करें और शहर के बारे में कुछ सोचें। नहीं तो 2 महीने रह चुके हैं आपके, जिस दिन आप काउंसलर की सीट पे आके बैठोगे तो आपको चंडीगढ़ की जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेयर मैडम एक बार फिर कह रही हूँ कि दोबारा इसका एस्टीमेट बनाए तो सोच समझ के बनाए, कौड़ियों के भाव मत बेचना।